नमस्कार। अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। अगर आप पैट 2022 आगामी यूपी कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा आरओ एआरओ या किसी भी एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल के माध्यम से आपको सामान्य अध्ययन यानी जीके जीएस की सभी विषयों की बिल्कुल फ्री क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। क्लासेस के साथ साथ में जो भी क्लास के नोट्स होते हैं या हैंड रिटन मटेरियल होता है वो भी आपको टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसी क्रम में हम इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे और इतिहास में पिछली क्लास में हमने वैदिक संस्कृति या वैदिक कल्चर का अध्ययन किया था। आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक सी जानकारी इसके बारे में आपको होना आवश्यक है कि वैदिक संस्कृति के बाद में एकदम से बौद्ध धर्म या जैन धर्म जैसे धर्मों का उदय क्यों हुआ। खास करके अगर मैं पैट की बात करूं तो पैट में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में ही बताया गया है और स्पेशली इसमें स्पेशलाइज टॉपिक दिया है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में जो महात्मा बुद्ध या महावीर स्वामी की जो जीवनी है वो आपको पढ़नी है। इसके साथ साथ उनकी धर्म से रिलेटेड जो भी कह सकते हैं शिक्षाएं थी या उनके जो भी वक्तव्य थे उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो प्रश्न ये उठता है कि वैदिक संस्कृति के बाद में अचानक से बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे धर्मों का उदय किस तरीके से हुआ। तो जब हम वैदिक कल्चर को पढ़ रहे थे तो हमने वैदिक कल्चर को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हुए पढ़ा था। उसका पहला पार्ट था ऋग्वैदिक काल और दूसरा पार्ट था उसका उत्तर वैदिक काल। तो आपने उसमें एक चीज़ देखी थी कि जो वर्ण व्यवस्था थी, जब ऋग्वैदिक काल की हम बात करते हैं तो ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी और जैसे जैसे ऋग्वैदिक काल से हम उत्तर वैदिक काल की तरफ बढ़ते हैं तो जो अपनी वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पर न होकर जाति के आधार पर हो गई। चार वर्णों का जिक्र मिलता है जब हम वैदिक साहित्य की बात करते हैं तो चार वर्णों का हमको वर्णन देखने को मिलता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो वहाँ पर हमने देखा कि जो समाज का सबसे निम्न वर्ण था शूद्र वर्ण, उसकी स्थिति वहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा दयनीय दिखाई देती है। ये सारी कहानी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इतिहास एक ऐसे विषय है कि आप फैक्ट्स जहाँ पे लिखे ही हों, जितने भी फैक्ट्स मैंने लिखे हैं वो सारी किताबों में भी लिखे हुए हैं और आप कहीं से पढ़ सकते हैं। लेकिन जब तक आप पार्टिकुलर दो भी जो कह सकते हैं वन बाय वन जो चैप्टर आते हैं उनके बीच का जब तक कनेक्शन आप बिल्ड नहीं कर पाएंगे तब तक आप फैक्ट्स को याद नहीं कर पाएंगे। फैक्ट्स आप याद कर सकते हैं एक शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन 2-3 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में आप उनको भूल सकते हैं। लेकिन अगर आपको कनेक्शन बनाना आ गया दो पार्टिकुलर चैप्टर्स के बीच में तो आप चीज़ों को ज़्यादा समय तक या लॉन्ग लास्टिक समय तक आप इसको याद रख पाएंगे। तो यहाँ पर मैं बात स्पेशली किसकी कर रहा हूँ, इतनी सारी कहानी में किसके बारे में सुना रहा हूँ कि वैदिक संस्कृति के बाद में बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ क्यों था। समाज के चार वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्रों की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में हम उनको कह सकते हैं। और इन चारों वर्णों में से जो सबसे पहला वर्ण था ब्राह्मण वर्ग, वो समाज में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाह रहा था, अपनी श्रेष्ठता साबित करने पर लगा हुआ था। दूसरा जो वर्ण था आपका क्षत्रिय वर्ण, ठीक है, ब्राह्मण के बाद में क्षत्रिय वर्ण था। तो कहीं ना कहीं एक संघर्ष देखने को मिला था हमें ब्राह्मण वर्ग और क्षत्रिय वर्ण में, ठीक है। और एक इसका बहुत बेसिक सा रीजन मैं बता सकता हूँ कि जो महात्मा बुद्ध थे या इसके बाद में आपने जैन धर्म के बारे में भी आप पढ़ेंगे तो जैन धर्म के प्रवर्तक हों महावीर स्वामी या बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हों महात्मा बुद्ध, ये दोनों ही क्षत्रिय वंश से रिलेटेड थे, ठीक है, क्षत्रिय कुल से रिलेटेड जो लगते थे। इसके अलावा जो वैदिक कल्चर हमारा चला आ रहा था कहीं ना कहीं उसमें जितनी पवित्रता पहले हुआ करती थी उसकी पवित्रता कहीं खोती चली जा रही थी। उसमें बहुत सारे आडंबर बढ़ते चले जा रहे थे, जैसे बलि प्रथा थी, जानवरों की बलि देना। और इस टाइम पर जो एग्रीकल्चर था अपना वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा था। उस टाइम पर जानवरों की बलि देने से कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा था एग्रीकल्चर पर, ठीक है। और बहुत सारी कुरीतियाँ उसमें व्याप्त हो चली थी, आडंबर व्याप्त हो चले थे, अंधविश्वास व्याप्त हो चले थे। और इसका एक और बेसिक रीज़न हम ये मान सकते हैं कि जो वैदिक कल्चर था वो बेसिकली किस लैंग्वेज से रिलेटेड था, वो संस्कृत लैंग्वेज से रिलेटेड था। और संस्कृत जो है वो सबकी लैंग्वेज नहीं थी। जैसे ही हम वैदिक कल्चर से महाजनपद काल की ओर बढ़ते हैं यानी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का ये समय है जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे रिलीजन्स का जो है प्रादुर्भाव होता है या उदय होता है। तो इस टाइम पर जो है प्राकृत भाषा या पाली जो भाषा थी इनका जो बड़ा प्रचलन था। संस्कृत सबकी लैंग्वेज नहीं थी। वैदिक कल्चर संस्कृत से रिलेटेड था तो वो बहुत ज़्यादा जो है इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाया बाकी के सारे लोगों पर। लेकिन जैसे ही ब्राह्मण वर्ग को चुनौती देने का जो कार्य किया था क्षत्रिय वंश के दो प्रमुख व्यक्तियों ने, जिनमें से एक महात्मा बुद्ध थे, एक महावीर स्वामी थे, और उन्होंने एक नए
धर्मों का जो है प्रचलन ये लेकर के आए समाज के सामने। तो इनसे क्या हुआ, कहीं ना कहीं एक समाज में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, लोग अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। इनकी जितनी भी शिक्षाएं थी वो प्राकृत और पाली भाषा में थी, जो उस टाइम पर हम कह सकते हैं जनसामान्य की भाषा थी। तो इनके जो भी विचार थे, इनकी जो भी थॉट्स थे, इनकी जो भी टीचिंग्स थी, उनको समाज में या जनसामान्य में पहुंचाने में जो है उससे बहुत ज़्यादा आसानी हुई थी। तो यही मेन रीज़न थे कहीं ना कहीं कि एक नए धर्मों का यहाँ पर उदय होता है, जिसमें से आज हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बौद्ध धर्म पर बात करने वाले हैं। आपके सिलेबस में दे रखा है कि सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, महात्मा बुद्ध की जीवनी पढ़नी है, उनके जीवन से संबंधित जो घटना है वहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये कहानी सुनकर के आप हो सकता है बोर हो सकते हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। जब तक आप लिंक नहीं बनाएंगे दो पार्टिकुलर चैप्टर्स के बीच में, तब तक आप फैक्ट्स को याद नहीं रख पाएंगे। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध की हमको जीवनी पढ़नी है, उनके जीवन से संबंधित जो भी घटनाएं थी, जो भी फैक्ट्स थे, जहाँ जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं वो पढ़ने हैं, और उसके बाद में उनकी टीचिंग्स क्या थी, उनकी शिक्षाएं क्या थी, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महात्मा बुद्ध जो कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे, इनके बचपन का नाम या कह सकते हैं वास्तविक नाम जो इनका था वो सिद्धार्थ था। जन्म की बात करें तो एनसीईआरटी के अनुसार, अगर एनसीईआरटी को अगर हम बेस मान करके चलें, तो इनका जन्म जो हुआ तो 563 ईस्वी पूर्व में साक्य गणराज्य में हुआ था। ठीक है, साक्य गणराज्य से रिलेटेड थे। 563 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और साक्य गणराज्य जो कि कपिलवस्तु, वर्तमान में नेपाल के तराई क्षेत्र में पड़ता है, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक के स्थान पर, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक के स्थान पर 563 ईस्वी पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध इनका नाम बाद में पड़ा, इनको प्रारंभ में सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता, तो इनको सिद्धार्थ जो है इनका वास्तविक नाम था, या अपना बचपन का नाम इनको बोल सकते हैं। इनके पिता का नाम था शुद्धोदन, और ये साक्य गण के प्रधान थे। ठीक है, क्षत्रिय कुल से संबंधित थे, ये चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। माता की बात करें तो इनकी माता का नाम था महामाया। इनकी शादी हुई थी, पत्नी जो इनकी थी वो यशोधरा, और कहीं कहीं पर इनका नाम बिंबा भी देखने को मिलता है। ठीक है, यशोधरा और बिंबा दोनों नाम आप याद रखेंगे। पुत्र का नाम इनके का नाम राहुल था। उनकी मौसी थी महाप्रजापति गौतमी, और इन महाप्रजापति गौतमी ने ही इनका लालन पालन पोषण जो भी वो किया था। और इनसे रिलेटेड एक फैक्ट ये भी है कि जो संघ था, बाद में बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो संघ बना, उस संघ में शामिल होने वाली पहली स्त्री या पहली महिला कौन थी, तो वो महाप्रजापति गौतमी ही थी। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे क्योंकि ये राजा के बेटे थे, और कह सकते हैं राजाशाही परिवार से संबंध रखते थे, तो क्या होता है, इनके पिता ने भी, जैसे जनरली होता है जो भी राजा होता है, तो उनका जो पुत्र होता है या राजकुमार होता है, उसको बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारे ऐशो आराम जो भी है वो दिया जाता है। तो क्या होता है कि इनको भी इसी तरीके से बहुत सारी सुविधाएं मिली थी, लेकिन इनके जीवन में 4 ऐसे दृश्य इन्होंने देखे थे। एक बार ये नगर का भ्रमण करने निकले थे, तो इन्होंने रास्ते में 4 ऐसे दृश्य देखे जिनको देख करके इनके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न उठे, और कह सकते हैं उनको जो वास्तविक जो दुनिया थी या मोह माया वाली जो दुनिया थी, उससे पृथक उन 4 दृश्यों ने इनको कर दिया। ठीक है, इनके एक और प्रश्न आता है कि जिस रथ पर बैठ करके गए थे, या जनरली कह सकते हैं इनका जो सारथी था, जो इनके रथ को हाँकता था, उसका नाम क्या था? उसका नाम चन्ना था। अब देखिए, बहुत सारे फैक्ट ऐसे होते हैं जो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, लेकिन कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो यहाँ पर मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, जो जनरली मुझे याद आएंगे तो मैं आपको बोलता चलूँगा। तो पेन पेपर ले करके आप बैठें, और जो भी फैक्ट आपको ऐसा लगता है कि ये जो है मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है और मैं मुंह से बोल रहा हूँ, तो आप उसको नोट डाउन कर लें। हालांकि ये जो सारी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका एक PDF बना करके मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो जैसे ही ये नगर भ्रमण के लिए निकले, तो उन्होंने 4 दृश्य देखे, और नगर भ्रमण के लिए जब ये जा रहे थे, तो इनका जो रथ हाँकने वाला व्यक्ति था, जिसको हम सारथी कहते हैं, तो इनके सारथी का नाम था चन्ना, और इनका जो प्रिय घोड़ा था, ठीक है, जो इनके रथ को हाँकता था, इनका जो सबसे फेवरेट घोड़ा था, उसका नाम था कंथक। तो 2 नाम आप याद रखेंगे, कंथक इनके घोड़े का नाम था, और चन्ना इनके सारथी का नाम था। ठीक है, अब जीवन से मोह भंग करने वाली जो 4 घटनाएं थी महात्मा बुद्ध के जीवन में, वो कौन सी थी? इन्होंने सबसे पहले एक बीमार व्यक्ति देखा। बीमार व्यक्ति को इन्होंने देखा कि जीवन में, क्योंकि इनने सारे बचपन से ही देखा था, ऐशो आराम की ज़िंदगी इन्होंने जी थी, क्योंकि ये राजाशाही कुल से संबंध रखते थे, इन पर बहुत सारी सुविधाएं थी, राजमहल में रहते थे, सभी प्रकार की सुविधाएं वहाँ मौजूद थी। तो जैसे ही ये नगर से बाहर निकले और वास्तविक दुनिया को इन्होंने देखा, तो इन्होंने कह सकते हैं इनको एक आत्मज्ञान की अनुभूति हुई। उन्होंने देखा कि जीवन में इतनी सारी समस्याएं हैं। ठीक है, तो उन्होंने बीमार व्यक्ति देखा, उसको देख करके द्रवित हो गए कि जीवन में इस तरह की कंडीशंस भी आ सकती हैं, आदमी बीमार भी हो सकता है। वृद्ध व्यक्ति देखा, तब इनको यह एहसास हुआ
कि जीवन में हर व्यक्ति जो है जिस स्टेज पर है या जिस स्थिति में है वो इसी स्थिति में नहीं रहेगा, आगे चल करके उसको वृद्ध भी होना है और आगे चल करके उसको मर भी जाना है। और अर्थी भी इन्होंने देखी थी। तो ये 3 चीज़ें विशेष रूप से अगर बात करें, बीमार व्यक्ति और आपका वृद्ध व्यक्ति या अर्थी, इनके देख करके इनके जीवन की जो है इच्छाएं जो है बिल्कुल परिवर्तित हो गई थी। और इसी के साथ साथ इन्होंने एक सन्यासी देखा जो बड़ी प्रसन्नचित्त मुद्रा में अपना ध्यान मग्न करते हुए बैठा था, भगवान की आराधना में लीन था या अपना कोई भी ध्यान कर रहा था। तो वो उनके चेहरे पर महात्मा बुद्ध ने एक अजीब सा तेज देखा, अजीब सा उन्होंने प्रसन्नता देखी। तो उसको देख करके उन्हें महसूस हुआ कि जीवन में ये सारी समस्याएं हैं, आदमी बीमार भी होता है, बूढ़ा भी होता है और एक दिन उसे मर ही जाना है। तो क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए जो कहीं उनको वास्तविक परमात्मा की या जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य होता है उसकी तरफ उनको उन्मुख करे। तो उन्होंने देखा कि प्रसन्नचित्त सन्यासी, ये सारी जो कन्वर्सेशन है बहुत लंबी कन्वर्सेशन है और ये कन्वर्सेशन उन्होंने किससे की थी? चन्ना के साथ की थी, ठीक है, जो इनका रथ हाँकने वाला था, उससे ही ये क्वेश्चन करते चला जा रहे थे। तो इसमें बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपको केवल एक समझाने के लिए, आपके दिमाग में एक व्यू बन सके, इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार हो सके, उसी के लिए मैं सारी चीज़ें आपसे बोल रहा हूँ। तो बीमार व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, अर्थी, इनके बारे में जो क्वेश्चन महात्मा बुद्ध ने किए थे तो इनके सारथी चन्ना से ही इन्होंने किए थे। और उसके बाद में लास्ट में जो क्लैरिफिकेशन चन्ना ने दिया था वो किसके बारे में दिया था? प्रसन्नचित्त सन्यासी के रूप में, कि इतना ये प्रसन्न क्यों है, ये सन्यासी या ये साधु जो है इतना प्रसन्न क्यों है। तो उसने बताया कि ये जो है अपनी भक्ति में लीन है, अपनी आराधना में लीन है, अपनी साधना में लीन है, और जो साधना में लीन रहता है, परमात्मा की भक्ति करता है, वो हमेशा प्रसन्न रहता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से उनका दिमाग जो है परिवर्तित होता है और 29 वर्ष की आयु में जो है अपना ये घर छोड़ देते हैं, गृह त्याग कर देते हैं। प्रश्न आता है आपके एग्जाम में कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग करने की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? जब महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने अपना गृह त्याग किया था, घर को छोड़ दिया था, बिल्कुल अपना जो भी परिवार था, अपना जो भी ऐशो आराम की जिंदगी थी उसको छोड़ा था, तो उनके घर छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बौद्ध ग्रंथों में? तो इसको महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। महाभिनिष्क्रमण इसको कहा जाता है, ये पॉइंट है और आप इसको याद करेंगे। इसके बाद में यहाँ से ये निकल जाते हैं, फिर आगे जा कर के इनके जो पहले गुरु थे वो थे अलारम कलाम, और इन्होंने ही अलार कलाम से ही जो है इन्होंने अपनी जो है पहली दीक्षा ली थी, पहली शिक्षा ली थी। और अलारम कलाम जो थे, अलार कलाम सॉरी, ये जो थे सांख्य दर्शन के गुरु थे, ठीक है। ये किस दर्शन से रिलेटेड थे? सांख्य दर्शन के ये गुरु थे, और इन्होंने इसे महात्मा बुद्ध ने या सिद्धार्थ ने इनसे ही पहली अपनी दीक्षा ली थी, ठीक है। इसके बाद में क्या करते हैं, यहाँ से दीक्षा लेने के बाद में और ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया के लिए चले जाते हैं। बोध गया चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर के क्या करते हैं, ये कठोर तपस्या में लीन हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, ये बहुत दिनों तक तपस्या करते रहते हैं, घोर साधना में लीन हो जाते हैं, और इनका शरीर बिल्कुल कंटक के समान हो जाता है, बिल्कुल कंकाल टाइप के ये हो जाते हैं, दुबले पतले हो जाते हैं। फिर जो है एक इनको सपना या इनको एक भविष्यवाणी होती है, ऐसा कहा जाता है बौद्ध ग्रंथों में। इनको एक भविष्यवाणी हुई थी कि वीणा के तारों को, एक ऐसी कुछ लाइन है, मैं उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि वीणा के तारों को इतना भी न खींचो कि वो टूट ही जाए, यानी उनसे कोई स्वर ही नहीं निकले या बिल्कुल वो नष्ट ही हो जाए वो चीज़, और इतना धीरे भी उनको न स्पर्श करो या उनको इतना धीरे भी टच मत करो कि उनसे कोई स्वर ही न निकले। इस तरीके से इन्होंने रिलेट किया उसको अपने जीवन से, यानी जो इनको भविष्यवाणी हुई थी जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, उसको महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन से रिलेट किया कि मैं व्यर्थ में इस जगह पर बैठे बैठे, यानी जो वो तपस्या कर रहे थे या साधना कर रहे थे, मैं व्यर्थ में बैठे बैठे इससे अपना जो भी शरीर है ये किसी के काम आ सके फ्यूचर में, मैं किसी को अच्छी शिक्षा दे सकूँ, मैं किसी को अच्छी बात बता सकूँ या किसी को लर्निंग करा सकूँ, उससे उसके अलावा मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं अपने शरीर को व्यर्थ कर रहा हूँ। एक दिन मेरा शरीर है इसी जगह पर बैठे बैठे साधना में बैठे बैठे क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो वहाँ से इनको भविष्यवाणी होती है, तो फिर इनके दिमाग में क्या आता है कि एक चीज़ आती है कि मैं दूसरों को क्या दूंगा, लर्निंग दूंगा, दूसरों को जो भी अच्छी चीज़ें हैं उनको सिखाने की इनकी जो है प्रेरणा जागृत होती है। और उसी समय पर सुजाता नाम की स्त्री के हाथ से क्या करते हैं, ये खीर खा करके अपना जो व्रत ये इन्होंने जोड़ रखा था, जिस व्रत का ये पालन कर रहे थे, जिस तपस्या में ये लीन थे, उस व्रत को ये क्या कर देते हैं, यहाँ से तोड़ देते हैं। और फिर वैशाख पूर्णिमा के दिन 35 वर्ष की आयु में, ठीक है, वैशाख पूर्णिमा के दिन 35 वर्ष की आयु में वट वृक्ष या पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना या पुनपुन नदी, ये दोनों नाम यहाँ पे देखने को मिलते हैं, निरंजना या पुनपुन नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि अब मुझे बहुत सारा ज्ञान हो गया है और मैं अब दूसरों को लर्निंग करा सकता हूँ, दूसरों को अच्छी शिक्षा दे सकता हूँ, ठीक है। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन 35 वर्ष की आयु में वटवृक्ष के नीचे निरंजना या पुनपुन नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्ति
हुई। और एक प्रश्न आता है कि आपसे पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहा जाता है, उनको संबोधि कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, उस घटना को संबोधि कहा जाता है। और जैसे कि आपको पता है कि इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उसके बाद में इनका नाम महात्मा बुद्ध पड़ा था, बुद्ध। तो बुद्ध या तथागत के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो बुद्ध और तथागत नाम इनके कब पड़े थे, जब इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ किस नाम से जाने गए, महात्मा बुद्ध, और तथागत के नाम से इनको जाना गया। इसके साथ साथ एक और पॉइंट यहाँ से बनता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और वैशाख पूर्णिमा को ही बुद्धिज्म में या बौद्ध धर्म के लोगों में जो है बुद्ध पूर्णिमा के नाम से इसको जो है इसको मनाया जाता है, एक त्यौहार के रूप में बुद्ध पूर्णिमा को मनाते हैं। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा की संज्ञा दी जाती है। इसके बाद में ये महात्मा बुद्ध या तथागत कहलाए। अब जो जनरल यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, तो सारनाथ में दिया था। ठीक है, और जिस तरीके से मैंने बताया था इनके घर से निकलने की या गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी जाती है, उसी तरीके से इनके प्रथम उपदेश देने को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, पहला उपदेश जब इन्होंने दिया था इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और पहला उपदेश महात्मा बुद्ध ने किसको दिया था, कौंडिल्य नामक व्यक्ति को। किसको, कौंडिल्य नामक व्यक्ति को। और इसके साथ साथ इसके 5 साथी और थे, कौंडिल्य और उसके 5 साथियों को महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। और इस पहले उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में या बौद्ध साहित्य में क्या कहा गया है, धर्म चक्र प्रवर्तन इसको कहा गया है। तो यहाँ से 2-3 पॉइंट बनते हैं कि पहला उपदेश सारनाथ में, सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। और क्योंकि जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही क्लास के में बताया था कि वैदिक संस्कृति के बाद में ये जो समय था ये लगभग 600 ईस्वी पूर्व के पास का समय था। और इस काल को इतिहास में महाजनपद काल के नाम से भी जाना जाता है। ये लगभग एक दूसरे के कह सकते हैं पैरेलल चलने वाला टाइम है। महाजनपद काल हो गया, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये लगभग एक ही एरा की घटनाएं हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए थे। और उस समय पर जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि महाजनपद काल का समय था, तो आपसे रिवर्स करके क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी थी, ये कौशल प्रदेश की राजधानी थी। ठीक है, श्रावस्ती जो थी कौशल प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी, कौशल प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, उपदेशों की भाषा जनरली इनकी क्या थी, प्राकृत थी। महात्मा बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे, प्राकृत भाषा में दिए थे। और जबकि जो बौद्ध ग्रंथ हैं, जिस भाषा में बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं, वो भाषा जो है वो कौन सी है, पाली है। तो पहला उपदेश सारनाथ में, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। और इन्होंने अंतिम उपदेश जो अपना दिया था वो कुशीनगर, ठीक है, कुशीनगर जो थी मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। तो लास्ट उपदेश कुशीनगर में ही इनका देहांत हुआ था, जिसको महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। पहला उपदेश सारनाथ में, और जो है सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। आगे भी और भी चीज़ें हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले चाहें तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे की चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन में बहुत सारी घटनाएं हुई, और उनमें से कुछ प्रमुख घटनाएं ऐसी हैं जिनको पार्टिकुलर किसी सिंबल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, किसी प्रतीक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और इस तरीके के प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन सभी को देख लेते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध जब गर्भ में थे तो उस चीज़ को किससे प्रतीकात्मक रूप में दिखाया गया है बौद्ध ग्रंथों में या बौद्ध साहित्य में, तो हाथी से जो है इसको दिखाया गया है। जन्म का प्रतीक जो है, बुद्ध के जन्म का प्रतीक अगर बात करें तो कमल है। बुद्ध जब युवावस्था में थे, अपनी जवानी की अवस्था में थे, तब इसका प्रतीक सांड को माना गया है। बुद्ध ने जब गृह त्याग किया था तो इसके प्रतीक के रूप में घोड़े को दिखाया गया है। बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उसको बोधि वृक्ष से दिखाया गया है, जिसे हम पीपल वृक्ष भी कहते हैं। प्रथम प्रवचन जब उन्होंने सारनाथ में दिया था महात्मा बुद्ध ने, तो इसका प्रतीक बौद्ध ग्रंथों में चक्र को दिखाया गया है, और इसको ही क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, निर्वाण को पद चिन्हों से दिखाया गया है, उनके पैरों के चिन्हों से। और मृत्यु को, महात्मा बुद्ध की मृत्यु जिसे क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है, इसको स्तूप से दिखाया गया है। इसमें एक डेट मेंशन करना मैं भूल गया था लास्ट में, जैसे मैंने पहले ही आपसे कहा था, जैसे कुछ पॉइंट जो होते हैं ऐसे जो मैं यहाँ पे नोट नहीं कर पाता हूँ, उनको मैं बोल के भी कवर कर दूंगा। और लास्ट में इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे या इस चैप्टर से जो भी पॉइंट रहेंगे, उनको मैं इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स
के फॉर्म में या वन लाइनर की फॉर्म में लास्ट स्लाइड में आपको सारे जो है पॉइंट बता दूंगा। इसके बाद में इस चैप्टर से कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा जो यहाँ से पूछ लिया जाए और वो आप पर नहीं आए, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, मृत्यु जो हुई थी महात्मा बुद्ध की वो 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर, जो कि मल्ल की राजधानी हुआ करती थी, वहाँ पे हुई थी। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अब जैसा कि आपके सिलेबस में दे रखा है कि महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी की जीवनी हमको पढ़नी है, क्योंकि बौद्ध धर्म हम पढ़ रहे हैं, तो जीवनी तो हमने पूरी पढ़ ली, उनके जीवन की जो जो घटनाएं थी उन सभी के बारे में हमने अच्छी तरीके से जाना। अब इसके बाद में बुद्ध धर्म की जो प्रमुख शिक्षाएं थी, उनकी टीचिंग्स थी या उनके सिद्धांत थे, उनको देख लेते हैं। ये समझना जरूरी है थोड़ा सा। बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्या हैं, बौद्ध धर्म कैसा है, इसकी प्रति क्या है, इसकी जो प्रकृति है वो क्या है। ये नितांत कर्मवादी है। बौद्ध धर्म जो है कर्म पर जोर देता है, कार्य करने पर जो है इसकी आस्था ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ बौद्ध धर्म पुनर्जन्म पर विश्वास कर सकता है। पूर्णतः अनीश्वरवादी धर्म है, यानी ये किसी ईश्वर को नहीं मानते हैं। इसके अलावा ये एक अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करते हैं, जिसे महात्मा बुद्ध के द्वारा बताया गया था। और अष्टांगिक मार्ग जो जनरली किसके लिए यूज किया जाता है? जो भी दुख हैं, ठीक है, संसारिक जो भी दुख हैं, संसार में जितने भी कष्ट हैं, उनसे छुटकारा पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग को जो है महात्मा बुद्ध ने बताया था। तो ये चीज़ें आप यहाँ से याद रखेंगे। इसके बाद में बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख आर्य सत्य, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म के प्रमुख 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं, उनको बताइए। तो उनको यहाँ से आप देख लीजिए। पहला आर्य सत्य है दुख, ठीक है, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इनका मतलब भी थोड़ा थोड़ा आप समझ लीजिए। दुख का मतलब क्या है कि संसार दुख का कारण है, संसार में कष्ट ही कष्ट है। क्योंकि जब महात्मा बुद्ध ने ग्रह त्याग किया था तो सबसे पहले उन्होंने इसी चीज़ को जो है महसूस किया था और इसी चीज़ को फॉलो करते हुए वह ज्ञान की प्राप्ति में बाहर गए थे। तो संसार दुख का कारण है। दुख समुदाय यानी संसार में जितने भी दुख हैं वो बहुत सारे उनके कारण हो सकते हैं, यानी वो जो जितने भी दुख के कारण है, रीज़न है जिनसे कि कष्ट होता है, वो एक समुदाय के रूप में फैले हुए हैं। यानी संसार में व्यक्ति को जो भी कष्ट हो रहा है उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसके अलावा दुख निरोध, ठीक है, दुख निरोध, इन दुखों से छुटकारा भी पाया जा सकता है या इन दुखों से किस तरीके से छुटकारा पाया जाए इसके बारे में भी बताया गया है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ठीक है, दुख निरोध, दुख को किस तरीके से निरोध किया जाए, उसका रोका जाए, उसके बारे में भी बताया गया है। 10 सील या शिक्षा कौन कौन सी हैं बौद्ध धर्म की? सत्य, अहिंसा, बस जनरली शुरुआत की 4-5 पूछी जाती हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और व्यभिचार न करना। इसके अलावा ब्रह्मचर्य भी है इसमें। इसके अलावा आपका जो है मद्यपान न करना, ये भी सारी चीज़ें इसमें जो है ये समय समय पर बाद में इसमें जैसे जैसे ये आगे बढ़ता गया है तो बाद में ये सारी चीज़ें इसमें जोड़ी गई हैं। स्टार्टिंग में जो है इसमें 4-5 चीज़ें हुआ करती थी, जैसे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ठीक है। ब्रह्मचर्य ये बाद में जुड़ा है, व्यभिचार होता था। तो सत्य का मतलब है कि सत्य बोलो हमेशा। अहिंसा का मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हिंसा का आपको साथ नहीं देना है। जैसा कि आपने देखा था वैदिक कल्चर में बलि प्रथा का प्रचलन था, तो ये बलि प्रथा के जो है विरोधी थे, ये किसी भी जानवर की बलि देने में विश्वास नहीं रखते थे। अस्तेय, अस्तेय का मतलब है चोरी न करना, ठीक है। अस्तेय का मतलब क्या है? चोरी न करना, किसी के भी सामान को, किसी के भी धन को चुराने की इच्छा न करना। अपरिग्रह का मतलब क्या है? धन का संचय न करना, धन को इकट्ठा करने पर जोर नहीं देना, क्योंकि बौद्ध धर्म में ये माना गया है कि धन संचय भी सांसारिक दुख का एक कारण हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा ब्रह्मचर्य का पालन करना है, व्यभिचार नहीं करना है, कोई भी ऐसे उल्टी सीधी कह सकते हैं भोग विलास की चीज़ों में नहीं पड़ना है। दोपहर के बाद में भोजन नहीं करना है। जो शराब या जो आपकी मदिरा होती है उसका पान नहीं करना है। आरामदायक शैया जो होती है, जैसे हम लेट जाते हैं आराम से, मोटे मोटे गद्दों पर लेट करके आराम करते हैं, तो आरामदायक शैया जो है इसका भी इसमें निषेध या त्याग की बात कही गई है। आभूषणों के त्याग की बात भी इसमें कही गई है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न किसको कहा जाता है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न किसको कहा जाता है? तो बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। ये क्या हैं? ये तीनों जो हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बड़ी मेहनत से ये सारी चीज़ें तैयार की जा रही हैं और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आप किसी भी पेड कोर्स में पढ़ लीजिएगा, आपको फ्री में
पेड कोर्स ये तो सारी चीज़ें आपको फ्री में ही मिल रही हैं। पेड कोर्स में भी आपको इतनी डिटेल से कोई भी चीज़ों को नहीं समझाएगा, इतनी मेहनत से आपको कोई भी चीज़ों को नहीं बताएगा। बाकी आपकी मर्जी है कि आप इसको अप्रिशिएट करते हैं, किस तरीके से लेते हैं। और मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, क्लास जब भी होती है अपना फीडबैक क्लास के बाद में बिल्कुल देना न भूलिए। आप ज़रूरी नहीं है कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैंने आज तक किसी भी वीडियो में नहीं कहा, लेकिन मैं हमेशा एक चीज़ स्टार्टिंग से कहता आया हूँ। जितनी भी वीडियोस मैंने अभी तक बनाई हैं, जितनी भी वीडियोस मैंने डाली हैं, उनमें हमेशा से मैंने एक ही बात कही है कि आपको अगर कंटेंट अच्छा लगता है या चीज़ों को समझाने का तरीका, जो भी लेक्चर है या जो भी चीज़ें हैं उनको प्रेजेंट करने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको अप्रिशिएट कीजिए। अगर आपको कमी लगती है या कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है कि इसको और बेटर तरीके से बनाया जा सकता था, तो उस पर आप अपना जो है सजेशन, सुझाव ज़रूर दीजिए। ये चीज़ें आपको ज़रूर करनी है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्वाधिक रूप में जो पूछी जाती हैं एक दिवसीय परीक्षाओं में, वो हैं कि जो बौद्ध संगीतियाँ, एक तरह से कह सकते हैं बौद्ध विद्वानों का जो सम्मेलन होता था वो बौद्ध संगीतियाँ थी। तो कौन सी बौद्ध संगीतियाँ कब हुई थी और उसका अध्यक्ष कौन था और किस शासक के शासनकाल के समय वो पार्टिकुलर बौद्ध संगीति हुई थी, इस तरीके के प्रश्न आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्रम दे रखा है, वर्ष दे रखा है, स्थान, अध्यक्ष और शासन किस किस का था ये दे रखा है। तो यहाँ से एक आप देख सकते हैं इसको। जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में, कहाँ पे हुई थी सर? राजगृह में हुई थी। इसका अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। और शासन किसका चल रहा था उस टाइम पे? अजातशत्रु का चल रहा था। दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? वैशाली में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? साबक मीर। अब साबक मीर को देख करके आप कंफ्यूज नहीं हो जाना, बहुत सी किताबों में ये साबक मीर है और बहुत सी किताबों में ये सुबकामी देखने को मिलता है। ठीक है, देख लेना, आपको लिख लीजिएगा। इसीलिए मैं बोल रहा था कि पेन और पेपर लेकर के आप बैठा कीजिए, ताकि कोई ऐसा पॉइंट आ जाए वो जो यहाँ पे मैं नहीं लिख सकता। ये सारी चीज़ें मुझे इसीलिए लिखनी पड़ती हैं क्योंकि क्या है कि मेरे पास संसाधनों का थोड़ा अभाव है और मेरे पास कोई स्लाइड नहीं है कि मैं उसको ऐसे करके करता चलूँ। तो सीमित स्थान होता है बोर्ड पर, तो सीमित स्थान में ही मुझे सारी चीज़ों को जो है मैनेज करना पड़ता है। अगर मैं साथ साथ बोल के लिखता चलूँगा ना इस पर, तो उससे क्या होगा, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और मेरा मोटिव हमेशा से ये रहा है कि आपका कम से कम समय लूँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं प्रोवाइड करूँ। ठीक है। तीसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो 250 ईस्वी पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र पटना में। मोगलीपुत्र जो है इसका अध्यक्ष था और ये किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के शासनकाल में हुई थी। पहली सदी ईस्वी पूर्व में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन कश्मीर में और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। किस शासक के शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। सबसे ज़्यादा बार पूछी जाती है यही। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी, इसका अध्यक्ष कौन था? सबसे ज़्यादा यहीं से प्रश्न पूछते हैं। और एक और चीज़ है, जैसे देखा जाए जो पहली बौद्ध संगीति थी, जैसे आपने देखा था जब हम बौद्ध ग्रंथों की बात करते हैं तो जनरली बौद्ध ग्रंथों को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये 3 जो है ग्रंथों में पूरे बौद्ध ग्रंथों को डिवाइड किया जाता है। या फिर आपसे प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि पिटक क्या है, या फिर आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि बौद्ध ग्रंथों को क्या कहा जाता है, तो उनको पिटक कहा जाता है। पिटक किससे रिलेटेड हैं? बौद्ध ग्रंथ से या बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो ग्रंथ हैं वो पिटक कहलाते हैं। मैं आपको यहाँ से ये कोशिश करता हूँ कि आपको ये वीडियो दोबारा नहीं देखनी पड़े। अब मैं इस तरीके से रिपीट करता हूँ चीज़ों को, एक एक चीज़ आप देखते होंगे 2-2 3-3 बार रिपीट हो जाती है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो से ही याद हो जाएंगी। तो बौद्ध धर्म के कह सकते हैं जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं उनको पिटक कहा जाता है। पिटक कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। प्रश्न आता है और डीपली अगर पूछ लिया जाए आपसे कि सुत्त पिटक और विनय पिटक ये किस बौद्ध संगीति में इनकी रचना की गई थी, तो पहली बौद्ध संगीति में। और जो तीसरा पिटक था आपका अभिधम्म पिटक, ये किस संगीति में जोड़ा गया था? तो ये तीसरी बौद्ध संगीति में जो है तीसरा पिटक जोड़ा गया था। याद करने का तरीका भी आसान है भाई, 2 पिटक तो स्टार्टिंग में ही जुड़ गए थे। पहली बौद्ध संगीति या पहला बौद्ध सम्मेलन जो भी हुआ था उसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक दोनों हो गए थे। अब तीसरा जो था तो वो कहाँ आएगा? तीसरी में। तो तीसरे से तीसरे को कनेक्ट कर लेना। तीसरा जो पिटक था वो कहाँ जोड़ा गया था? तीसरी बौद्ध संगीति में, अभिधम्म पिटक। तो कुल मिलाकर के ये 3 पिटक हो जाते हैं और 3 पिटकों को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? त्रिपिटक कहते हैं। ध्यान रखना, त्रिपिटक। ठीक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, तीनों को मिलाकर के हम क्या कहते हैं? त्रिपिटक इनको कहा जाता है। अब
ये तो हो गया इसका पूरा, एक तरह से कह सकते हैं जो भी डिटेल में मुझको आपको चीज़ें समझानी थी, जो भी विस्तार से मुझे आपको चीज़ों को बताना था, वो सारी चीज़ें मैंने बताई। इसके बाद में बाकी की आगे की जो भी चीज़ें हैं उनको हम कह सकते हैं वन लाइनर फॉर्म में कवर करेंगे। यानी इस चैप्टर से जो जो चीज़ें छूट गई हैं या जो जो चीज़ें आ सकती हैं, जहाँ जहाँ से प्रश्न बन सकता है, उन सभी चीज़ों को इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स की फॉर्म में हम इन सारी चीज़ों को यहाँ अगली स्लाइड में कवर करने वाले हैं। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। पहली बौद्ध संगीति, मैंने अभी आपको बताया था, बुद्ध की शिक्षाओं का इसमें संकलन हुआ था। बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए थे उनका संकलन हुआ था। किन दो ग्रंथों के रूप में इनका संकलन किया गया था? सुत्त पिटक और विनय पिटक के रूप में। तीसरी बौद्ध संगीति में इन पिटकों में एक तीसरा पिटक जोड़ दिया गया और वो पिटक क्या था? अभिधम्म पिटक। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 पिटक हो जाते हैं और इन तीनों पिटकों को संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं? त्रिपिटक इनको कहते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे लास्ट स्लाइड है, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको कवर कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बौद्ध धर्म का विभाजन 2 भागों में किस बौद्ध संगीति में हुआ, तो चौथी बौद्ध संगीति में हुआ था। ठीक है, जब चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, तो उस समय बौद्ध धर्म का विभाजन 2 भागों में हो गया था, जिसमें से एक भाग का नाम था हीनयान और दूसरे भाग का नाम था महायान। इसमें क्या था कि जैसे जैसे आप देखते हैं कि कोई महापुरुष होता है, उसके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, उसके बहुत सारे शिष्य होते हैं, तो जैसे जैसे समय गुजरता जाता है तो उनके जो मत होते हैं, उनकी जो थिंकिंग होती है, वो चेंज होने लग जाती है। तो यही परिणाम था इसका। हीनयान जो संप्रदाय था या फिर महायान जो संप्रदाय था, ये 2 अलग अलग संप्रदाय बने क्योंकि दोनों जो है अलग अलग गुट थे और इनकी सोच जो है महात्मा बुद्ध को लेकर के अलग अलग थी। जैसे अगर देखें उदाहरण के तौर पे, तो हीनयान संप्रदाय वो संप्रदाय था जो बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में देखता था, जबकि महायान संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय था जो बुद्ध को एक देवता के रूप में देखता था। ठीक है, हीनयान वाले जो लोग थे या हीनयान संप्रदाय के जो फॉलोअर थे या इस मत को सपोर्ट करने वाले जो लोग थे, वो जो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं थीं या महात्मा बुद्ध का जो भी एक शेड्यूल चला आ रहा था स्टार्टिंग से, उसे ही फॉलो करना चाहते थे। लेकिन महायान संप्रदाय के जो लोग थे वो चाहते थे कि समय के साथ इसमें क्या होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए। तो इस विवाद को लेकर के चौथी बौद्ध संगीति में ये जो बौद्ध धर्म था, ये 2 अलग अलग मतों में डिवाइड यहाँ से हो जाता है। ठीक है, हीनयान संप्रदाय के जो ग्रंथ थे वो पाली भाषा में लिखे हुए थे और महायान संप्रदाय के जो ग्रंथ थे आगे चल करके लिखे गए थे वो संस्कृत भाषा को लिखे गए थे। यहाँ से हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म में भी ग्रंथों को लिखने के लिए या बौद्धिज्म के जो लिटरेचर था, साहित्य था, उसको लिखे के बाद में संस्कृत भाषा को भी अपनाया गया था। कुछ बौद्ध साहित्य से जुड़े हुए प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, जैसे जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? बड़ा सामान्य सा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। जातक कथाएं जो हैं, ये जनरली इनको कहा जाता है ये बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। ठीक है, क्योंकि आपने देखा था कि बुद्ध जो थे वो किस में विश्वास करते थे? पुनर्जन्म में। बुद्ध धर्म की ये शिक्षा है, वो अनिश्वरवादी तो है लेकिन इसके साथ साथ क्या करता है? वो पुनर्जन्म में विश्वास करता है। तो बुद्ध के पूर्व जन्मों की जो कथाएं लिखी गई थी उनको जातक कथाएं कहा जाता है। ये सारी कथाएं पाली भाषा में लिखी गई हैं। मिलिंद पन्हो ये ग्रंथ है, इसमें किसके बारे में बताया गया है कि यूनानी राजा था मिनांडर और बौद्ध भिक्षु यानी बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ साधु कह सकते हैं आप, या उसका कोई भिक्षुक कह सकते हैं, जिसका नाम था नागसेन। तो यूनानी राजा मिनांडर और नागसेन के बीच में एक संवाद हुआ था या उनके बीच में कोई डिस्कशन हुआ था, वाद विवाद हुआ था या कोई भी बात हुई होगी, तो उसकी जो संवाद है इन दोनों के बीच का वो मिलिंद पन्हो में है और मिलिंद पन्हो की जो रचना की थी वो नागसेन ने करी थी। ठीक है, बुद्ध चरित किसने लिखा है? ये अश्वघोष ने लिखा है बुद्ध चरित, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद में एक ग्रंथ और आता है, ये महायान संप्रदाय से जुड़ा हुआ ग्रंथ है ललित विस्तार। और जैसा कि आपने लाइट ऑफ एशिया का नाम सुना होगा महात्मा बुद्ध को, द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया का शक्ति पुंज के नाम से इनको जाना जाता है। तो जो लाइट ऑफ एशिया पुस्तक लिखी गई थी वो महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है, जनरल सी बात है। ये किसने लिखी थी? एडविन अर्नोल्ड ने लिखी थी। और ललित विस्तार जो है वो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जो द लाइट ऑफ एशिया लिखी गई थी वो ललित विस्तार को का रेफरेंस लेते हुए लिखी गई थी। यानी हम कह सकते हैं लाइट ऑफ एशिया किस ग्रंथ की उपज है? ललित विस्तार की उपज है। ठीक है, दूसरी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म जो था वो 2 अलग अलग संघों में बटा या 2 ग्रुपों में बटा था, स्थाविर और महासंघिक। ठीक है, ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ पे है? सांची में है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। अजंता की चित्रकारी, जैसे अजंता की जो गुफाएं हैं उनमें बहुत सारी चित्रकारी, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा। तो अजंता की जो चित्रकारी है वो किससे रिलेटेड है? वो जातक कथाओं से संबंधित है। ठीक है, जातक कथाएं किससे रिलेटेड हैं?
महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। तो अजंता की चित्रकारी जातक कथाओं से रिलेटेड है। सीट ऑफ द होली बुद्धा, सीट ऑफ द होली बुद्धा, ये किसको कहा जाता है? धमेख जो स्तूप है उसको कहा जाता है सीट ऑफ द होली बुद्धा। ये कहाँ पे है? ये सारनाथ में है, धमेख स्तूप, याद रखेंगे। एक संप्रदाय था महात्मा बुद्ध के अस्तित्व में आने से पहले, आजीवक संप्रदाय। इस संप्रदाय का जो प्रतिपादक माना जाता है वो मक्खली गोसाल को माना जाता है। मक्खली पुत्त गोसाल भी इनको कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ पे है? ये बोरबदूर में है, इंडोनेशिया के जावा में इसकी अवस्थिति है। बौद्ध स्थल 3 ये पूछे जाते हैं। ये कुछ प्रश्न जो मैंने लिखे हैं ना यहाँ पे, सारे पॉइंट आपको दिख रहे हैं, ये ऐसे पॉइंट हैं जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड पूछे गए हैं, उनको मैंने यहाँ पे ऐड किया है। तो रत्नागिरी, उदयगिरी, ललितगिरी, ये बौद्ध धर्म से संबंधित 3 स्थल हैं और ये कहाँ पे पड़ते हैं? आपके उड़ीसा में पड़ते हैं। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। अगर बात करें शिष्यों के बारे में महात्मा बुद्ध के, तो पहला शूद्र शिष्य कौन था इनका? मल्ली और तपस्सु, ये इनके पहले शूद्र शिष्य थे। महिला शिष्या मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, इनकी जो माता थी, वो मौसी थी, सॉरी, महाप्रजापति गौतमी, वही इनकी पहली महिला शिष्या थी। वैश्या शिष्या कौन थी इनकी? जो पहली वैश्या शिष्या थी वो आम्रपाली थी। ये वैशाली की एक गणिका हुआ करती थी। ये आम्रपाली इनकी पहली वैश्या शिष्या थी। पहला डाकू शिष्य कौन था इनका? पहला डाकू शिष्य इनका अंगुलीमाल था। ठीक है। प्रिय शिष्य किसको माना जाता है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन से थे? तो आनंद और उपाली, ये दोनों शिष्य जो थे महात्मा बुद्ध के सर्वाधिक प्रिय शिष्य थे। अंतिम उपदेश पहले ही मैंने आपको बताया था, कुशीनगर में दिया था। और इस अंतिम उपदेश की जो घटना है इसको क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है। कुशीनगर में दिया था। मृत्यु को इनकी को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अंतिम उपदेश दिया किसको था? ये सुबक्ष नामक व्यक्ति को दिया था। ठीक है। और इसके अलावा एक और बौद्ध कह सकते हैं साधु या बौद्ध संत इनको कह सकते हैं, नागार्जुन। नागार्जुन ने किस प्रमुख सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो शून्यवाद का प्रतिपादन जो है नागार्जुन ने किया था। इतने सारे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि इन प्रश्नों के अलावा आपके एग्जाम में, खास करके मैं एक दिवसीय परीक्षाओं की बात कर रहा हूँ, कोई भी एक दिवसीय परीक्षा हो, बौद्ध धर्म में यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा किसी भी चैप्टर में। और इसको ही आप बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए हट जा रहा हूँ, तब तक आप रिवाइज करें। और इसके अलावा जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाएगा और इसके 1-2 दिन बाद इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। मैं साथ ही साथ PDF भी प्रोवाइड करवा सकता हूं, लेकिन उसका एक रीज़न है। अगर मैं PDF आपको साथ में ही दे दूंगा तो आप इस वीडियो को नहीं देखेंगे। ठीक है। और मेरा मतलब ये नहीं है कि आप व्यूज़ के लिए इस वीडियो को देखो। जब भी कोई चीज़ किसी को समझा रहा है, मैंने यहाँ पे लिखी है बहुत सारी चीज़ें, जैसे लास्ट में मैंने ये पॉइंट लिखे हैं, ये तो मैंने डायरेक्ट लिखे हैं तो क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट नोट्स से आप नहीं समझ सकते हैं। और फिर भी एक फैक्ट ये कहता है कि जब आप किसी दूसरे के मुँह से किसी चीज़ को समझते हुए पढ़ते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा समय तक जो है याद रहती हैं, उनका जो है आउटपुट बहुत अच्छा रहता है। ठीक है। तो नोट्स इसके मैं प्रोवाइड करा दूंगा। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की क्लासेस पाने के लिए इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। और बाकी फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।